हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं क्लास 2 के मैथ्स सब्जेक्ट का। उसकी वर्कशीट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है ग्रुपिंग एंड शेयरिंग। सबसे पहले शेयरिंग का मतलब होता है बांटना, किसी के साथ बांटना। जैसे आपके पास अगर दो टॉफ़ी हैं तो आप अपने भाई को दे दो एक टॉफ़ी, या आप अपनी बहन को दे दो, या अपने दोस्त को दे दो। दैट मीन्स आप शेयर कर रहे हो। ग्रुपिंग का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप बना देना। जैसे क्लास के अंदर टीचर कह दे कि 2 बच्चे यहाँ पर खड़े हो जाओ, 2 बच्चे यहाँ पर खड़े हो जाओ, 2 बच्चे यहाँ पर, तो वो क्या होता है, हमारे पास ग्रुप होता है। अब उससे रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 1 का। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैच करनी है। यहाँ पर आपको 7 + 7 दिख रहा है, तो कितने 7 है हमारे पास, 7 कितने हैं हमारे पास, 2 7 है, ठीक है। और 7 + 7 हमारे पास क्या होता है, 14 होता है। 7 + 7 हमारे पास क्या होता है, 14 होता है। उसके बाद है 8 + 8, तो 8 आपके पास कितने हैं, 2 8 हैं, तो 2 × 8 बोल सकते हो आप, ठीक है। और 8 + 8 और 2 × 8 हमारे पास होता है 16। कितना होता है, 16। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 10 को प्लस कर रखा है कितनी बार, 5 बार। 10 को कितनी बार प्लस कर रखा है, 5 बार। तो 10 के कितने ग्रुप बन गए, 5 ग्रुप बन गए, ठीक है। और जब आप इनको ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50। उसके बाद है 3। 3 को आपने कितनी बार प्लस कर रखा है, तो 6 टाइम आपने 3 को प्लस कर रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 3। और जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। समझ आया इतना, आगे चलते हैं। इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जो 5 है, 5 वो आपके पास कितनी बार है, 6 बार है। कितनी बार है, 5 6 बार। तो कहाँ पर है ये 5 6 बार, 5 6 R, ठीक है। और जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। कितना आंसर आ जाएगा, 30, ठीक। अब 6 है आपके पास, 6 कितनी बार है, 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर ये हो गया 4 बार 6, और क्या आंसर हो गया, 24। क्या आंसर हो गया, 24, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें मैचिंग करनी थी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपको पिक्चर्स को देखना है और आंसर लिखना है। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टार है इसके कितने ग्रुप बने हुए हैं। तो ये 3 स्टार हैं, ये भी 3 स्टार हैं, और ये भी 3 स्टार हैं। तो ये ग्रुप 1 है, ये हमारे पास ग्रुप 2 है, और ये हमारे पास ग्रुप 3 है। तो कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हो गए। उसके बाद आपके पास स्माइलीज़ दे रखी हैं, इमोजीज़ दे रखी हैं। तो कितनी इमोजीज़ हैं, सारे बॉक्सेस में 5 इमोजीज़ हैं। लेकिन ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो कितने बॉक्सेस हो गए हमारे पास, 4 बॉक्सेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 7 का टेबल लिखने के लिए बोल रखा है। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = हमारे पास होता है 42, 7 × 7 = हमारे पास होता है 49, 7 × 8 = हमारे पास होता है 56, 7 × 9 = हमारे पास होता है 63, एंड 7 × 10 = हमारे पास होता है 70, ठीक है। तो हमें थर्ड क्वेश्चन में 7 की टेबल को कंप्लीट करना था, वो हम कर चुके हैं। हम चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है जिसके 6 लेग्स हैं। कितने लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं उसके। लेकिन आपके पास कौन कौन से, आपके पास 3 इंसेक्ट हैं। कितने इंसेक्ट हैं, 3 इंसेक्ट हैं। एक इंसेक्ट है, देखो एक जो इंसेक्ट है उसके कितने लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं। लेकिन अगर आपके पास 3 इंसेक्ट होंगे, जैसे सेकंड इंसेक्ट भी हो गया और थर्ड इंसेक्ट भी हो गया, तो इसके भी आपके पास 6 लेग्स होंगे और इसके भी 6 लेग्स होंगे। तो टोटल लेग्स हमारे पास कितने आ गए, कितने आ गए हमारे पास, टोटल लेग्स कितने हो गए, तो हमारे पास 18 हो गए। कितने हो गए, 18, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, शेयर 12 बनानाज अमंग 2 मंकीज। आपके पास 12 बनानाज हैं। कितने बनानाज हैं, 12 बनानाज हैं, और मंकी कितने हैं आपके पास, 2 हैं। तो अगर आपको 12 बनानास को मंकीज़ को देना है, 2 मंकीज़ को, तो फर्स्ट वाले को आप कितने दोगे, 6, और सेकंड वाले को भी आप 6 दोगे। दैट मीन्स 12 / 2, ठीक है। तो आप फर्स्ट 1 मंकी विल गेट 6 बनानाज एंड अनदर मंकी विल गेट 6 बनानाज। सो टोटल नंबर ऑफ बनानाज आर 12,
ठीक है, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ बनानास? 12 हैं। नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको मल्टीप्लाई करना है और इन सब क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। 8 × 1 8 होता है, ठीक है। 4 × 6 हमारे पास 24, 5 6 30, 6 3 18, ठीक। 2 9 18, 5 10 2 10, 4 4 16, 7 6 या 6 7 आपके पास होता है 42, 7 8 56, 3 2 6, 8 5 40, 8 8 64, 9 9 81 एंड 9 4 36, ठीक है। तो ये हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी थी, वो हमने कर दी है। अब हम चलते हैं आगे इसी में, और क्या क्या पूछा गया है इस वर्कशीट के अंदर हमसे। अब हमें बोला गया है कि ये जो है ये 4 बार प्लस कर दिया। क्या कर दिया? 4 बार प्लस कर दिया। तो उसको हमने क्या लिख दिया? 4 × 4। ये वाली चीज़ मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, जब बताया था कि अगर ऐसे 4 को 4 बार प्लस किया गया है तो आप लिख सकते हो 4 × 4। तो 4 × 4 का मतलब होता है 16, ठीक है। 4 × 4 का मतलब होता है 16, और यहाँ पर क्या है? स्टार्स हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया? स्टार आ गया, ठीक है। बाकी आप इनको काउंट भी कर लीजिएगा, ये 16 ही होंगे हमारे पास, ठीक है। नाउ 8 + 8, 8 + 8 मतलब 2 टाइम्स। कोई चीज़ है जो 2 टाइम आई है, मतलब 2 बार आई है, तो क्या आया है? 2 बार 8 आया है, तो 2 × 8, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 8 मतलब 2 × 8 दैट मीन्स 16, ठीक है। क्या हो जाएगा? 16। उसके बाद नेक्स्ट है 3 को 3 बार प्लस किया गया है। 3 को कितनी बार प्लस किया गया है? 3 बार, तो 3 × 3 क्या हो गया? 3 × 3, तो 3 × 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नाउ कंप्लीट द टेबल। तो आप कंप्लीट कर सकते हो जो भी आपसे टेबल पूछी जाए। अगर आपको 2 की टेबल बोली गई है, 3 की टेबल बोली गई है, 4 की टेबल, जो भी आपकी टीचर आपको टेबल करने के लिए कहे, यहाँ पर आप उस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास कितनी कैंडीज़ हैं? 18 कैंडीज़ हैं। पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस। आपको उन 18 कैंडीज़ को 3 बॉक्सेस में रखना है, 3 डब्बों में रखना है। तो आप ये बताओ कि हर डब्बे में कितनी कितनी कैंडीज़ आएंगी। तो टोटल कैंडीज़ आपके पास कितनी हैं? 18। कितने बॉक्सेस में आपको रखना है? 3 बॉक्सेस में। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो 3 6 कितना होता है? 18। तो इसका मतलब ये है कि हर एक बॉक्स में आप 6 6 कैंडीज़ रखोगे। कितनी कैंडीज़ रखोगे? 6 6 कैंडीज़ हम रखेंगे। तो यहाँ पर आप प्यारी सी छोटी छोटी सी कैंडीज़ बना देना 6 6। कितनी कैंडीज़ रखोगे? यहाँ पर भी कैंडी बना देना और यहाँ पर भी 6 कैंडीज़ रखेंगे हम 3 बॉक्सेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन क्या है? आपको बोला गया है कि फिल करना है आपको ब्लैंक्स को। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उन क्वेश्चंस को फिल करना है। 4 ग्रुप्स ऑफ 3, 3 ग्रुप्स ऑफ डैश। तो आपके पास 4 ग्रुप हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, ठीक है। 1 ग्रुप ये वाला, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, ये हो गया हमारे पास। तो 4 ग्रुप्स ऑफ 3, 4 ग्रुप्स ऑफ 3 व्हाट मतलब 4 ग्रुप हैं किसके? तो एप्पल के। ये क्या दिख रहे हैं हमें? एप्पल के दिख रहे हैं। और 3 ग्रुप किसके बने हुए हैं? यहाँ पर 3 ग्रुप किसके बने हुए हैं? ये भी हमें एप्पल के ही दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी हमें किसके दिख रहे हैं? एप्पल के ही दिख रहे हैं। नाउ डैश टाइम्स ऑफ 3, डैश टाइम्स ऑफ 3 इज डैश, और आपके पास डैश टाइम्स ऑफ 4 इज डैश। तो 4 टाइम्स ऑफ 3, 4 टाइम्स ऑफ 3 हमारे पास क्या होता है? 12, क्योंकि आप 4 × 3 करते हो। और 3 टाइम्स ऑफ 4 भी हमारे पास क्या होता है? 12 होता है। चाहे तो आप ऐसे लिख दो 3 × 4, या आप ऐसे लिख दो 4 × 3। इसका मतलब कितना आंसर आएगा? 12 ही आंसर आएगा आपके पास। जैसे कि देखो अगले वाले में लिखा हुआ है 4 × 3 कितना हो गया? 12, और 3 × 4 हमारे पास कितना हो गया? 12। तो टोटल एप्पल्स ऊपर वाले बॉक्स में भी 12 हैं और नीचे वाले बॉक्स में भी 12 हैं। तो आप इसको काउंट कर सकते हो, अपने आराम से बैठ के आप इसको काउंट भी कर सकते हो। आपको दोनों बॉक्सेस में 12 ही एप्पल्स मिलेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर की वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मैं आपसे मिलूँगी नई क्लास में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।